हेलो एवरीवन। गुड गुड मॉर्निंग तो नहीं है, अभी 11 बज चुके हैं। तो आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। और आज भी मैं एक ब्लॉग दूंगी। तो देखते हैं छोटा करके दूँ या बड़ा करके दूँ। और हाँ, ये हाथ मेरा फिर अभी भी थोड़ा बहुत तो ठीक है। और ये नीला पड़ गया, देख सकते हैं। तब बहुत डर गए थे क्योंकि मतलब क्यों एक्सरे करने गया था ना, पता है वो एक्सरे जो कहा करने गया था कोথায় করতে গেছিলাম। मिशन हॉस्पिटल। हाँ, दुर्गापुर मिशन हॉस्पिटल में करने गया था क्योंकि उधर कर देते हैं और जल्दी। और क्या बोलता है, मेरा देख सकते हैं किचन भी अभी तक मैसी है। तो दुर्गापुर मिशन हॉस्पिटल में एक्सरे करने गया था। और आधा घंटे बाद ही वो एक्सरे का रिज़ल्ट दे देते हैं। तो इसलिए हम लोग गया था। और क्यों गया था कि चोट तो लग गया था बहुत, तब तो बहुत ज़ोर से लगा, बहुत दर्द भी हुआ था। लेकिन वो जो दवाई खाया था ना, मतलब पेन किलर जो हॉस्पिटल में दिया था हमारे नियरेस्ट बेलियातुर में, तो वो दवाई खाने के बाद थोड़ा देर बाद जब दुर्गापुर वो जो दामोदर नदी के सामने आ गया था तभी दर्द चला गया था। तो कुछ उतना मतलब थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा था क्योंकि वो वहाँ पर कट है ना, तो हवा चल रहा था, दवाई लगाया था फिर भी हवा चल रहा था, तो इसलिए दर्द हो रहा था। और मेरे बेटे बोल रहा था क्योंकि जो मैं जिसकी गाड़ी में इधर मतलब जाती हूँ ना, दुर्गापुर वगैरह जाती हूँ, वो दादा का एक बार ऐसे हुआ था, चोट लग गया था। तो वो बोल रहा था कि मामूली दर्द, मामूली चोट है। तो हॉस्पिटल में दिखाया था, फिर बोला कि हाँ दिखाया था, दवाई खाएंगे ठीक हो जाएगा। लेकिन वो दादा को रात को ना बहुत दर्द हो रहा था, कि हाथ भी फूल गया था। तो फिर बोल रहा है कि बहुत दर्द भी हो रहा था, फूल भी गया, क्या हो गया। फिर एक्सरे करके पता चला कि उसका हड्डी टूट गया। तो ये सोचकर हम लोग भी बोला कि हाँ पता नहीं क्यों, मतलब एकदम निश्चिंत हो जाए, तो इसलिए एक्सरे भी करने गया था। तो एक्सरे करने गया था तो एक बात बताऊं, मैं तो तुरंत एकदम आज जब तुरंत देखा, डर गया था। ये हाथ का जो है ना, ये दो साइड फूल गया था। और बीच में जैसे एक सफ़ेद कलर की रास्ता हो गया था, मैंने सोचा कि हड्डी दिखाई दे रहा था। तो और What? जिस ड्रेस पहनकर घर में था उसी ड्रेस पहनकर एकदम नियरेस्ट बेलियातोर में गया था और दुर्गापुर में भी गया था। और घर का हवाई चप्पल पहनकर गया था, वो चप्पल भी फट गया। इतना हंसी आ रहा था मुझे, तो इसलिए हॉस्पिटल में भी बहुत हंसा। और इस बैग में जब तब मतलब जब दर्द ठीक हो गया तो मैंने बोला कि कैसे हालत में गया ये। और हो होगा भी तब, जब दर्द होगा तब लगेगा कि हाँ मैं सज धज करके जाऊँ, ऐसी बात है। तो फिर ऐसे करके गया था। तो तब मैं हम माँ बेटे हंस रहा था। और एक एक्सीडेंट हुआ था, इंसिडेंट सॉरी, वो मेरा नहीं, वो बेलियातुर हॉस्पिटल में, वो मैं बाद में बताऊंगी, एक बच्ची की इंसिडेंट। तो वो भी बहुत क्या बताऊं, बताने लायक है, वो बताऊंगी। तो आप लोगों को शायद कैसे लगेगा, आप लोग ओपिनियन दीजिएगा। तो अभी फ़िलहाल मैं बाद में फ़ोन मतलब वीडियो करती हूँ। अभी मेरा थोड़ा बहुत काम कर लेता हूँ। हाँ, मैं जो हॉस्पिटल में बेलियातुर हॉस्पिटल में एक इंसिडेंट हुआ था, वो मैं शेयर कर रही हूँ अभी। वो मैंने जब गया था ना, तो टाइम लंच होने के बाद ऐसे 2 बजे से 3 बजे ऐसे, या साढ़े 3 बजेगा ऐसे, मतलब एग्जैक्टली टाइम नहीं पता। मतलब 2 तो बज चुके होंगे, 2 से 3 तो होगा ही होगा ऐसे। तो जब मैंने हॉस्पिटल में पहुंचा तो मैंने जब जहाँ पर नर्स बैठता है उधर देखा, तो उधर देखा कि एक बच्चा उसके साथ मम्मी पापा दोनों हॉस्पिटल में था। और बच्चा बहुत रो रहा था और मम्मी भी रो रहा था। और तीनों, बच्चा, मम्मी, पापा, बहुत डरे हुए और नर्वस हो रहा था। और नर्स जैसे बहुत फोर्स कर रहा था, नहीं ऐसे करके नहीं करोगे तो नहीं होगा, ऐसे बोल रहा है कि ऐसे मतलब ऐसे करके जल्दी खींचना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे नहीं निकलेगा, उसको अच्छी तरह से पकड़ो, ऐसे बोला था। दरअसल हुआ क्या था,
उस बच्चे ने ना, हम लोग बंगाली है, बंगाली में तो फिश बहुत खाते हैं। तो ऐसे बच्चे ने फिश खाते खाते उसकी मम्मी खिला रहा था लंच के टाइम। तो खिलाते खिलाते एक कांटा अटक गया गले में। और मतलब कांटा बड़ा ही होगा, नहीं तो सूखा भात खाने से या मुड़मुड़ा जो होता है हमारे हमारे बंगाल में, वो सूखा खाने से वो इधर आ जाता है, मतलब निगल देते हैं। लेकिन वो कांटा बड़ा था इसलिए निगल नहीं पाया। तो मम्मी पापा डर के मारे जल्दी जल्दी हॉस्पिटल में लेकर आया। और बच्चे का दर्द भी हो रहा था, कांटा गले में रहने से तो दर्द करेगा ही। जो लोग मछली खाते हैं उन लोगों को पता होगा। तो दर्द कर रहा था तो इसलिए बच्चे रो रहा था। और नर्स बोल रहा था कि ऐसे जल्दी जल्दी निकलना पड़ेगा, ऐसे कांची लेकर। मैंने जब गया देखा कि बच्चे को एक जेंट्स नर्स और उसकी पापा अच्छी तरह से पकड़ा था, और एक लेडी नर्स कांची मुंह में ऐसे करके निकल रहा था। तो वो देखकर शायद बच्चे बहुत डर गए, और उसको दर्द भी कर रहा था। डर जाना स्वाभाविक है। और फिर ऐसे करके और बहुत ज़ोर से आ करने बोल रहा था। आ नहीं करेगा तो वो दिखाई नहीं देगा, तो फिर कैसे निकालेगा, ऐसी बात है। और ऐसे नर्स बोल रहा था कि दिखाई दे रहा है वो कांटा। वैसे बहुत आ करके मुंह खुलने से वो कांटा दिखाई दे रहा है, लेकिन वो कांची से जो निकलेगा वो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। और वो बच्चा है एकदम, कितना साल होगा पता नहीं, बच्चा है एकदम, बच्चा है मतलब 2 साल या ऐसे ही कुछ, मतलब चल चल रहा है, मतलब चलते हैं ऐसे बच्चा। तो पता नहीं कितने साल होगा, मतलब ऐसी एज है। तो वो वो देखकर डर गया, और मम्मी भी रो रहा था। तो मम्मी को देखकर और भी डर रहा है। तो नर्स मम्मी को बोल रहे हैं कि आप जाओ, आपको देखकर ज़्यादा चिल्ला रहा है, आप बाहर जाओ, नहीं तो नहीं निकलेंगे। और नर्स बहुत फोर्स लगा रहा था, मतलब जल्दी जल्दी वो काम हो जाएगा तो जल्दी है, मतलब जल्दी जल्दी हो जाएगा ही तो काम, मेरा काम हो गया, ऐसी बात है। और बच्चे और भी डर रहा था। और बच्चे के पापा बोल रहा था कि रुके थोड़ा, मैं उसको शांत करती हूँ। फिर बेटा क्या हो रहा है, क्यों डर रहे, बेटा निकलने दो काटा, नहीं तो और भी दर्द करेगा ना। मुझे नहीं, वो जब निकल रहा था तो बोल नहीं मुझे दर्द कर रहा है, बांग्ला में बोल रहे আমার লাগছে, ऐसे बोल रहा था। तो व्यथा করছে मतलब दर्द हो रहा है, ऐसे बोल रहा था। और कांची लेकर जा रहा है, और मुंह थोड़ा ज़्यादा ही खोलना पड़ रहा है, तो इसके चलते दर्द होगा भी है। और मम्मी बहुत सहम गई, मतलब एकदम डर गई और रो रहा था। तो फिर मैंने बोला आप ठाकुर जी का नाम कीजिए, ऐसे डरिए मत, मतलब ऐसे हो जाता है। मम्मी बच्चे को दर्द करता है तो डर, मतलब ऐसे मम्मी पापा थोड़ा नर्वस, थोड़ा नहीं ज़्यादा नर्वस हो ही जाता है। लेकिन उस टाइम ऐसे नर्वस ना होकर ऐसे मैं एक वहाँ पर था, इसलिए मैंने बोला कि ऐसे करने से और भी बच्चे को तो पहले कांटा निकलना चाहिए, इसलिए आपको थोड़ा मजबूत रहना चाहिए। तो इसलिए मैंने बोला ठाकुर जी का नाम कीजिए, ऐसे डरिए मत। तो फिर बच्चे इतना नर्वस हो रहा था, और वो लोग इतना मतलब जल्दी जल्दी काम करना चाहता था। तो उससे ही बच्चा जैसे सहम गया जा रहा था। तो फिर हम लोगों से और रहा नहीं गया। मैंने बोला कि ऐसे मतलब जल्दी जल्दी मत कीजिए, थोड़ा धीरे धीरे कीजिए, मतलब उसको थोड़ा अलग से थोड़ा शांत कीजिए। मतलब वो बहुत डर गया। और वो लोग नर्स लोग भी फोर्स कर रहा था, तो इसलिए उसके पापा भी बहुत, मतलब थोड़ा आवाज़ साउंड थोड़ा लाउड हो रहा था, तो बच्चे और भी डर रहा था। तो फिर नर्स लोग बोले कि ऐसे करके करोगे तो आप दुर्गापुर मतलब बांकुड़ा चले जाओ, मतलब हमारे डिस्ट्रिक्ट बांकुड़ा चले जाओ ऐसे। तो बच्चे के पापा और भी डर गए कि पता नहीं क्या कैसे होगा ये, मतलब ज़्यादा अगर नहीं निकलेगा तो। वो लोग पूछ रहा था, वो दोनों पेरेंट्स पूछ रहा था कि अगर कांटा नहीं निकलेंगे तो क्या कोई प्रॉब्लम है ना। बोल रहे कि हाँ प्रॉब्लम होगा, वो सड़ जाएगा, सड़ जाने से उस जगह में इन्फेक्शन होगा तो प्रॉब्लम होगा।
अभी निकलना ही ज़रूरी है और ऐसे भी जल्दी निकल जाएगा। आप थोड़ा सा उसको पकड़ कर रखिए और मुंह खोलने दीजिए, फिर हम लोग खींच लेंगे। और वो सब देखकर बच्चे डर गए, एकदम जोर जोर से चिल्लाने लगा, नहीं करेंगे, और एकदम सहम जा रहा था। तो फिर तब मैं हम लोगों ने बोला कि आप थोड़ा सा उसको थोड़ा सा शांत से रहने दो, फिर वो थोड़ा उसके मम्मी पापा के पास रहने दो, फिर थोड़ी देर बाद वो उसको वो धीरे धीरे करना, और तो वो कर लेगा, इतना डराओ मत। वो डर डर गया। फिर ऐसी बात है। फिर बाद में ये सब चिल्ला चिल्ली होने से वो ऊपर से डॉक्टर आ गया। फिर डॉक्टर ने प्यार से, डॉक्टर आने से पहले वो मम्मी बोल रहा था कि नहीं, अभी मेरे बेटे को और कांटा निकालने की ज़रूरत नहीं, मुझे दे दो। मतलब इतना डर गया। ये देखकर मम्मी को लगा कि नहीं, और कांटा निकालने की ज़रूरत नहीं, ऐसे ही रहने दो। फिर अपने आप गोदी में लिया। तो वो मम्मी ने जब गोदी में लिया ना, तो बच्चे ने भी बहुत साहस मिला, बच्चे को भी। और हाँ, मैं ठीक हूँ, मुझे कोई कांटा निकालने की ज़रूरत नहीं, मतलब ऐसे हिम्मत हो गया उसका। तो फिर डॉक्टर ने आया ऊपर से। ऊपर में डॉक्टर था। डॉक्टर इमरजेंसी के अलावा नहीं नीचे नीचे आता है, तो तब आया। फिर डॉक्टर ने तब चिकित्सा बोले थे कि हाँ बाबू, किधर हुआ है, किधर हुआ है, ऐसे करते करते तब हम लोग निकल गया। क्योंकि तब हम लोग को भी एक्सरे करना था। तो हम लोग दुर्गापुर की तब चला गया, और हम लोग भी अकेला परिवार है, तो हम लोगों को भी चिकित्सा करके घर में आकर करना, मतलब काम भी करना है। ऐसी बात है, नहीं तो। और ऐसे भी उन लोगों की मम्मी पापा है, पेरेंट्स है, तो ऐसी बात है। और मैं ये बात इसलिए शेयर क्यों कर रही हूँ पता है? क्योंकि मैं, ये कोई शिक्षा की बात है भी और नहीं भी है। मतलब ऐसे करके चिकित्सा करना ठीक है क्या? क्या बोलूँ कि बच्चे, वो काँटा निकलने से सुस्त होगा, लेकिन वो जो काँटा निकलने के वो लोग, उन लोगों का प्रोसेसिंग है ना, उससे बच्चे की आधा खून सूख जाएगा। तो ये मुझे बहुत तकलीफ दे रहा था। जब बच्चे की मम्मी ने उसको गोदी में लिया ना, तो बच्चे अपने आप को वीर समझ रहा था। तो नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं, मतलब ऐसे करके हक किया कि मैं मम्मी पापा से घर जा रही हूँ, मुझे काँटा नहीं, मतलब ऐसे ही लग रहा था उसके, उसको देखकर। और उससे पहले जब डॉक्टर ने कांची लेकर काँटा निकल रहा था, मतलब वो लोग जल्दीबाजी कर रहा था, तो इसके लिए बच्चे डर गया था। और ऐसे कांची लेकर ऐसे करेगा, उसके चोट है, ऊपर से वो कांची देखकर छुरी, मतलब चाकू कांची जो डॉक्टर के पास रहता है, और इंजेक्शन देखकर तो डर लगेगा ही ना। बच्चा है। ऐसे हम लोगों को भी जब कुछ कट हो जाता है शरीर में, तो अगर काट हो जाता है और जब डॉक्टर बोलता है कि सिलाई करना पड़ेगा, तो डर तो लगता है ना, चिल्लाती हूँ ना, तो वो तो बच्चा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा शांति से काम करना चाहिए। वो बच्चे लोगों का ऐसे थोड़ा सा मतलब धीरे सुस्ते ना डरा कर, मतलब ज़बरदस्ती ऐसे मुँह खोल ऐसे करके प्रेशर देकर ऐसे नहीं करोगे ना, तो वो लोग अपने आप ही चिकित्सा करने देगा, और चिकित्सा भी बहुत अच्छी तरह से होगा। और मम्मी-पापा भी बहुत डर गए थे। और इसलिए पापा भी वो सोच रहा था कि क्या होगा कि नहीं। पापा भी बहुत थोड़ा-सा लाउड स्पीकर हो गया, मतलब लाउड साउंड हो कर गया था, तो बच्चे और भी डर गया था। और पापा दिखाई दे रहा था, पापा डर के मारे वैसे ही लाउड आवाज़ कर रहा था, वॉइस जो होता है। तो ऐसी बात है। तो बच्चे वो देखकर मुझे बहुत बुरा लगा, तो डॉक्टर आ गया, फिर हम लोग चला गया। तो ऐसी बात है, वो देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। आप लोगों का ओपिनियन दीजिएगा मुझे, ये सही है या गलत? मुझे लगता है नर्स तो हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, सेविका, है ना? नर्स नहीं होता और
ऐसे हम लोगों का लोकल हॉस्पिटल में अगर नर्स नहीं होगा तो बहुत प्रॉब्लम होगा। और ऐसे थोड़ा सा पेशेंस रखकर और थोड़ा सा पोलाइटनेस रखकर अगर काम करेगा ना, तो उससे रोगी ज़्यादा जल्दी सुस्त होता है, फिर बाद में तो चिकित्सा होता है। तो ये बात मुझे बुरा लगा, तो इसलिए मैं बोला वो बच्चे को देखकर। और ये एक इंसिडेंट है, आप लोगों से शेयर करने का मन किया तो कर लिया। आप लोगों का ओपिनियन आप लोग मुझे बताइएगा, तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे भी लगेगा। ऐसे सब लोग बोलते हैं कि हाँ, नहीं नर्स लोग ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे ही बातें करते हैं, ऐसे ही व्यवहार करते हैं। ये चेंज भी होना चाहिए। ऐसे हमेशा मतलब जिसका जैसे काम उसको ऐसे करने से ना और भी स्वस्थ होता है। परिवेश जो बोल रही हूँ। और इसमें ये नहीं कि जो अगर मैं ऐसे करूँगी तो मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। वो जिस तरह से कर रहा है उस तरह से करने से ही टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है। पेशेंट मतलब ज़्यादा टाइम नहीं होता है, ऐसी बात है। अगर आप लोग समझ नहीं पाए तो ये मैं क्या कर सकती हूँ। सबको समझ मतलब समझा पाऊँ ये भी नहीं, ये मुमकिन नहीं है। समझना भी चाहिए। अगर पूरा मतलब सबको समझा सकूँगी, बोलूँगी कि हाँ समझना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। सब लोग समझ नहीं पाते, सब लोग अच्छे अच्छे काम करते, ऐसे तो नहीं होता। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, मुझे वो बात बहुत लगा, खराब मतलब बहुत बुरा लगा। तो वो ओपिनियन मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। बाकी आप लोगों का जो ओपिनियन है आप लोग बताइएगा। आज के लिए टाटा।